बंगाल में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी सेंचुरी बनाने से भी काफी पीछे छूटती हुई। संकेत ऐसे जिसमें ममता बनर्जी को एक बार फिर से एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद प्रचंड जनादेश के साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का मन बना लिया है। ऐसे तमाम रुझान और नतीजे जो अभी तक आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं। इस बीच जो ऊहापोह की स्थिति नंदीग्राम की सीट को लेकर बनी हुई थी, वहां पर भी मार्जिन कम जरूर है, लेकिन 1200 वोटों के साथ ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है। शुवेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ दिया है, यानी नंदीग्राम का वो गढ़ जो शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार का था, वो भी उनके हाथ से निकल चुका है। ममता बनर्जी एक बार फिर से तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिसने 3 सीटों से लेकर यहां तक का फासला 80, 85, 86 के आसपास का फासला तो अभी तक के रुझानों और नतीजों के मुताबिक हासिल कर लिया है, लेकिन इसी के साथ वो जो उनका दावा था अब की बार 100 पार का, वो 200 पार का, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो ही गया है। 2 मई दीदी गई नहीं, 2 मई दीदी फिर से आई हो गया है। हमारे साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट टीएमसी के इस वक्त प्रशांत किशोर लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, अब की बार 200 पार का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन 200 पार इधर हो गया है। 2 मई दीदी फिर से आई। आपने कहा था कि 100 के नीचे रह गए तो अगर 100 पार कर गई बीजेपी तो आप ये काम छोड़ देंगे। क्या मन बनाया अब आपने? जी, मैंने तो अब बीजेपी 100 पार करे ना करे, मैंने तो अभी घोषणा कर दी है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। ऐसे भी छोड़ना था। बाकी अगर तृणमूल को 200 से ज़्यादा सीटें आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश हैं। गॉड हैज़ बीन काइंड। क्या ऐसी 3 बातें रही प्रशांत किशोर जो कि डिसाइसिव रही, प्रशांत जी, जिनकी वजह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय का 2 साल से डेरा डालना, सब कुछ को ध्वस्त करते हुए इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं? 3 बड़ी बातें आपकी नजर में, और आपने क्या क्या किया था ये भी जरा बता ही दीजिए। देखिए, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये 3 वजह है जिसकी वजह से जीत या हार हुई है। किसी की जीत या हार इट्स बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर। मुझे लगता है कि बाई लार्ज बीजेपी वो जो है वो 2019 का जिन्होंने अपना कैंपेन या जो प्रयास या जो आउटरीच किया था, वो उसी के मॉडल को आगे बढ़ाकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतने का प्रयास किया। और 2019 से 2021 के बीच में जो चेंजेज हुए हैं, जो पॉलिटिकल साइड में चेंज हुआ हो या दीदी के अपने साइड से चेंज हुआ हो या सरकार, दीदी की सरकार में जो चेंजेज हुआ, उसको कहीं उन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया, जिसकी वजह से कि उनको ये भारी नुकसान हुआ। लेकिन प्रशांत जी, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं छोड़ूंगा और अब जीत के बाद भी आप छोड़ रहे हैं, तो चित भी पट भी, मतलब पहले से ही छोड़ा हुआ था, तो बेवजह का उनको उलझा रहे थे आप? नहीं, ये तो अब आपका बोलने का तरीका है। भाई लोगों ने ये कहा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, 100 आ जाएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ अब उनको 100 नहीं आया तब भी छोड़ रहे हैं। ये आपको या उस तरह के जो लोग हैं उनको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ज़िंदगी भर करते रहना चाहता हूँ या मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है, ऐसी बात नहीं है। वो एक बात कॉन्टेक्स्ट, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि अब की बार 200 पार, जैसा आपने बताया। हम लोग का अपना जो ग्राउंड असेसमेंट था, और ये बात मैंने दिसंबर में कही है, कोई अभी नहीं कही है, हम लोग का जो अपना ग्राउंड असेसमेंट है 1 साल काम करने के बाद, उसमें हम लोग को ये बहुत क्लियर था कि तृणमूल और बीजेपी के बीच में कम से कम 8 से 10% का वोटों का फासला हम लोग को दिसंबर से दिख रहा था। अब अगर 8 से 10% वोट का फासला 2 पार्टियों के बीच में है, उसके आधार पर बीजेपी का जो वोट शेयर हम लोग के समझ में बात जो आ रही थी, वो 37 से 41-42% के बीच में रहने वाला था। और उसके 37-38% वोट शेयर के साथ जब आपने मेरे से बात की तो आपने बताया भी था, आपने कहा था कि अगर हमको 40% वोट आ रहा है तो 100 से नीचे कैसे रहेंगे। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि 40% वोट लाकर भी बीजेपी 100 से ज़्यादा नहीं सीट जीत सकती है, क्योंकि ये बाइपोलर लड़ाई है।
बंगाल में जीतने के लिए आपको 45% वोट चाहिए कम से कम। और बीजेपी, और आपको याद होगा आपने एक कोई क्लब हाउस के का हवाला देते हुए बड़े सारे सवाल किए थे कि मैं बीजेपी की ताकत को यहाँ मान रहा हूँ, मैंने डिफीट कंसीड कर दिया है। मैंने उस समय भी ये बात